हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 नोटिफिकेशन आप सभी से डिस्कस करते हैं, जिसमें हम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीजीटी, टीजीटी और कॉलेज लेक्चरर या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट रहता है टीचिंग पोजीशन पर, ये सारे अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर आए हुए रिक्रूटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर, एडिशनल प्रोफेसर के पोस्ट पर और प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो निकल कर आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट है वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से निकल कर आया हुआ है। रायबरेली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड है जहां से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। यहां पर आप सभी से जो आवेदन मांगे गए हैं, इस फॉर्म को एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 20 जनवरी 2025 का रखा गया है। और उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है या फिर लिंक है, सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आप www.sgpgims.org.in पर विजिट करके आप सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, ये कंबाइंड नोटिफिकेशन है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, हेड एंड नेक सर्जरी से मांगे गए हैं, इन्फेक्शन डिसीज से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी से मांगे गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी से मांगे गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक CVTS से मांगे गए हैं, टेली मेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ से एप्लीकेशन मांगे गए हैं, टेली मेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ में IT नॉन मेडिकल से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी से आवेदन मांगे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्राइन सर्जरी से मांगे जा रहे हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे जा रहे हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे जा रहे हैं, इमरजेंसी मेडिसिन से आवेदन मांगे जा रहे हैं, एनेस्थेसियोलॉजी से आवेदन मांगे जा रहे हैं, कार्डियोलॉजी, मेडिकल एक्नोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रो से एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आया हुआ है, न्यूरो सर्जरी से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं, न्यूरो सर्जरी जिसमें एप्लीकेशन मांगे गए हैं। उसके बाद न्यूरो सर्जरी गामा नाइफ में आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी से एप्लीकेशन मांगा गया है मेडिकल फिजिक्स में, और इसके बाद रेडियोथेरेपी ही रेडिएशन ऑक्नोलॉजी से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल टोटल 22 डिपार्टमेंट है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक कैटेगरीज़ में अलग अलग सीटें डिवाइड की गई हैं। 14 सीटें यहाँ पर SC कैटेगरीज़ में हैं, OBC के लिए यहाँ पर 16 सीटें हैं, ST कैटेगरीज़ में 6 सीटें हैं, एक पोस्ट यहाँ पर SC कैटेगरीज़ में है और 25 सीटें जनरल कैटेगरीज़ में है। तो इसी तरीके से सारी सीटें यहाँ पर डिवाइड की गई है। अब जिस कैटेगरीज़ में आवेदन करना चाहते हैं, इसमें दिए गए टोटल ऑफ सीट को यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी आपको मिल जाएगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिया जाता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड रूल्स को पढ़ लेना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड यहाँ पर 2nd शेड्यूल पार्ट 2 एंड 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 का जो यहाँ पर लागू होगा, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मेंशन होंगे, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है में MD MS या फिर DM MCH ये सारी चीज़ें आपके पास हो, डिप्लोमा नेशनल बोर्ड से आपने किया हुआ हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर नेट JRF या फिर कोई और भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। टोटल यहाँ पर कुछ टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं। प्रोफेसर के लिए 14 साल, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 साल, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास मास्टर्स के साथ, आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिवाइडेड किए गए हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग क्वालिफिकेशन है, आप इसे चेक कर ले। लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मास्टर्स आप लोगों के पास हो, साथ में आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये नोटिफिकेशन कुल यहाँ पर
25 पेजों में मेंशन किया गया है, जिसे आप अच्छे से रीड कर लें। अगर आप उत्तर प्रदेश के इस कॉलेज से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर, यहाँ पर अपर एज लिमिट भी रखी गई है। 50 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर SC ST OBC को कुछ रिजर्वेशन मिल जाएंगे, जिसमें 5% तक का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सामने ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। वहीं 1000 रुपये OBC, SC ST, PWD, EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पे करने होंगे। तो अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो भी यहाँ पर $100 का एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों से मांगे जाएंगे, जिससे आप पे करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके लास्ट डेट से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लें, वो जिस भी कैटेगरीज या जिस डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।